हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का इकलौता क्रेडिट कार्ड है। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहां हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में, इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में और इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो पहले आप इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए काम का है भी या नहीं। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो और बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में एज अ ज्वाइनिंग फीस कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस है वो निल है। वही इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस की बात करें जो कि हर साल आपको देना पड़ेगा, तो वो है यहाँ पे 500 रुपीज प्लस टैक्सेज। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस एनुअल फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में 30,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे जब आपका नेक्स्ट ईयर का जो एनुअल फीस लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। वही इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम फाइनेंस चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है अगर आप टाइमली नहीं पे करोगे तो यहाँ पे आपका जितना भी आपका अमाउंट ड्यू रहेगा ना उसका 2.5% आपको देना पड़ेगा एज फाइनेंस चार्जेस। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है बिल्कुल टाइमली पे करिए, बिकॉज यहाँ पे जो 2.5% का जो आपको चार्ज लग रहा है वो तो लगेगा ही लगेगा, साथ में यहाँ पे जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो भी बुरी तरह से हैम्पर होगा। तो हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बिल्कुल टाइमली पे करिए। वही इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम कार्ड रिप्लेसमेंट फीस की यहाँ पे हम बात करें कि मान लीजिए अगर आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है और अगर आपको यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कराना पड़ता है तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 250 रुपीज का कार्ड रिप्लेसमेंट फीस। वही इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन करोगे उसका 3.5% आपको पे करना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस। और वही क्रेडिट कार्ड के कैश एडवांस फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉ कराओगे तो जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे उसका 2.5% आपको पे करना पड़ेगा एज कैश एडवांस फीस। तो हमेशा ट्राई करो कि कभी भी आपको अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ ना कराना पड़े, बिकॉज यहाँ पे जो आपको चार्जेस देने पड़ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है वेलकम ऑफर का बेनिफिट। जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा उसके बाद आप जैसे ही अपने क्रेडिट कार्ड से एक ट्रांजैक्शन करोगे 1000 रुपीज से ज्यादा का तो यहाँ पे आपको एज अ वेलकम बेनिफिट दिए जाएंगे 100 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो 1000 रुपीज का ट्रांजैक्शन करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, तो अगर आप कर लोगे तो यहाँ पे जो बोनस 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो आपको मिल जाएंगे एज वेलकम ऑफर। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो वो है क्रेडिट कार्ड का रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 100 रुपीज स्पेंड करोगे तो फॉर एवरी 100 रुपीज स्पेंड यहाँ पे आपको मिलेगा 1 रिवॉर्ड पॉइंट। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ एट ऑल फ्यूल स्टेशंस अक्रॉस इंडिया। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके फ्यूलिंग कराते हो और अगर आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू 500 रुपीज से लेके 4000 के बीच का होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ, और जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको एक मंथ में मिलेगा वो होगा 200 रुपीज तक का। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के यूजेज को बहुत ज्यादा सिक्योर बना देगा। यहाँ पे आपको मिलेगा लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का बेनिफिट। मान लो अगर आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह के फ्रॉड ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल भी लायबल नहीं रहोगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड गुम या चोरी होता है ना उसके बाद आपको इमीडिएटली बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करके अपने क्रेडिट कार्ड का जो लॉस है वो रिपोर्ट करा देना है। और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा वो आता है कॉन्टैक्टलेस फीचर के साथ, जहाँ पे हर बार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के टाइम आपको अपने क्रेडिट कार्ड को ना स्वैपिंग मशीन में स्वैप करने की जरूरत है, ना हर बार आपको वहां पे पिन डालने की जरूरत है। आपको सिंपली अपने क्रेडिट कार्ड को स्वैपिंग मशीन में एक बार टैप करना है और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन है ये कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए कि आप जो ये कॉन्टैक्टलेस पेमेंट 5000 रुपीज तक के ट्रांजेक्शन पे ही कर सकते हो, और ये जो इन्होंने क्राइटेरिया लगा रखी है वो आपके सिक्योरिटी के लिए ही लगा रखी है। तो अगर आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट 5000 या उससे कम का है तो आप टैप एंड पे वाला जो फीचर है वो आप यूज कर सकते हो। अगर आपका अमाउंट ज्यादा है तो फिर आपको नॉर्मल स्वैप और पिन वाला जो मेथड है उसी से पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है इंस्टा ईएमआई का बेनिफिट। मान लो अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन किया है जिसकी वैल्यू 2500 या उससे ज्यादा है और आप नहीं चाहते हो कि आप उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे बैक कर सकते हो।
एंड जो सबसे अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आपको EMI सेलेक्ट करने के भी बहुत सारे ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे कि आप चाहो तो 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, मतलब जो भी EMI वाला स्लैब आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है आप उस EMI स्लैब को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। कार्ड के लिए बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में एड ऑन कार्ड का भी बेनिफिट मिलेगा। आप चाहो तो अपने घर के किसी भी फैमिली मेंबर जिनका एज 18 ईयर से ज़्यादा हो उनको एक एड ऑन कार्ड दिलवा सकते हो। देखो, नॉर्मली आप जब भी क्रेडिट कार्ड लेने जाते हो तो बैंक के बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करने से पहले। तो अगर आप चाहते हो कि बिना किसी क्राइटेरिया को फुलफिल किए आपके घर के किसी भी फैमिली मेंबर को एक क्रेडिट कार्ड मिल जाए तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से ही लिंक करा करके उनको एड ऑन कार्ड भी दिलवा सकते हो। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको काम की लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहते हैं तो उस कार्ड का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे जो आपका एज है वो 21 ईयर से लेके 65 ईयर्स के बीच का होना चाहिए। अगर आपका एज 21 से कम या फिर 65 ईयर से ज्यादा है तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होगे। और यहाँ पे कुछ मेजर डॉक्यूमेंट्स है जिनका आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकता है, जैसे कि सबसे पहला हो गया आपका पैन कार्ड का कॉपी, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, रेसिडेंस प्रूफ, आपका इनकम प्रूफ। अगर आप बैंक के सारे क्राइटेरियाज को मीट कर लोगे तो ये आप क्रेडिट कार्ड आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो तो मैं इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाई लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।